इस लेक्चर में हम देखेंगे कि कैसे एक पॉलिनोमियल को हम डिनोट करते हैं या रिप्रेजेंट करते हैं। इफ द वेरिएबल इन ए polynomial is x, we may denote the polynomial by px or qx or rx etc. कोई पॉलिनोमियल दी हुई हो, x वेरिएबल में दी हुई हो, y वेरिएबल हो सकता है, z हो सकता है। अगर x वेरिएबल में दी हो तो उस पॉलिनोमियल को डिनोट करने के लिए हमें यहाँ इन ब्रैकेट x लिखना होगा, ठीक है। और आगे p, q, r ये आप कुछ भी ले सकते हैं। और ये जो पॉलिनोमियल है ये दिखा रहा है कि ये जो पॉलिनोमियल है ये केवल x में ही है, वन वेरिएबल में ही है, और उस वेरिएबल को हमें यहाँ लिखना होता है। जैसे कोई भी दूसरा आप ये qx दिया हुआ, इसका मतलब ये कोई ऐसा पॉलिनोमियल है जो कि वन वेरिएबल x में है, कुछ भी ले सकते हो आप। और 2x² ले लो प्लस 5x ले लो। अब कोई ऐसी पॉलिनोमियल हमें लिखनी है जो कि वन वेरिएबल t में हो, तो यहाँ पे आपको या r लिख सकते हैं, p भी लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको वेरिएबल लिखना पड़ेगा किस वेरिएबल में है, तो वो t में है, तो आप लिख सकते हैं वो पॉलिनोमियल हुआ t⁴ t³ + 1, ठीक। तो ये सिंपल सा नोटेशन है पॉलिनोमियल को रिप्रेजेंट करने के लिए। अगला क्वेश्चन ये आता है कि पॉलिनोमियल में कितने टर्म्स होने चाहिए। एक टर्म्स होना चाहिए, दो, क्योंकि पॉली का मतलब होता है एक, पॉली मतलब होता है अधिक, मेनी। तो वो मेनी कितने होने चाहिए, एक टर्म होना चाहिए, उसमें दो टर्म्स होने चाहिए, 3 टर्म्स होने चाहिए। तो पॉलिनोमियल में एक टर्म भी हो सकता है, दो भी हो सकता है, 3 भी हो सकते हैं, उनसे ज़्यादा भी हो सकते हैं। जैसे कोई ऐसा पॉलिनोमियल हो जिसमें केवल एक टर्म ही हो, पॉलिनोमियल्स हैविंग ओनली वन टर्म्स। जैसे एग्जांपल देखें तो 2x एक टर्म हुआ, ये अलग एक टर्म हुआ, -6x³ ये एक टर्म हुआ, u⁵ ये भी एक टर्म। ये सब में एक एक टर्म दिया हुआ है, एक पॉलिनोमियल है एक टर्म वाला, तो ये सभी क्या हुए, ये हुए मोनोमियल बोलते हैं इनको। मोनो मतलब होता है वन, मोनोमियल, ठीक है। बाइनोमियल मतलब बाई मतलब होता है 2, तो इसमें दो टर्म होने चाहिए। जैसे देखिए एक पहला टर्म हुआ इसमें x, दूसरा टर्म हुआ y, ठीक है। तो ये क्या है, ये है बाइनोमियल। ऐसे ही ये देखिए y² + 2y, ये भी एक तरह का पॉलिनोमियल है, क्योंकि इसकी डिग्री क्या है, होल नंबर है। और इसमें कितने टर्म्स हैं, 1 और 2। तो ये दो टर्म आते हैं तो उनको क्या बोलते हैं, किसी पॉलिनोमियल के अगर दो टर्म्स हो उसमें तो उसको बोलेंगे बाइनोमियल। ट्राइनोमियल वैसे ही 3 टर्म्स होने चाहिए, तो आप इसमें देखिए y⁴ + y + 5, इसमें कितने टर्म हैं, पहला टर्म ये है, दूसरा टर्म ये है, तीसरा टर्म ये है, तो इसमें 3 टर्म्स हैं, तो ये हुआ ट्राइनोमियल। इसमें भी पहला टर्म, दूसरा टर्म और तीसरा टर्म। तो इस पॉलिनोमियल में 3 टर्म्स हैं, 3 टर्म्स, तो इसलिए ये ट्राइनोमियल हुआ। अब हम लोग एक्सरसाइज 2.1 के कुछ सम देखते हैं। तो पीछे हमने जो कुछ भी सीखा है वो सब यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। फर्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल्स इन विच आर नॉट, स्टेट रीजन्स फॉर योर आंसर। इसमें ये पूछ रहा है कि इनमें कौन कौन से पॉलिनोमियल्स हैं, और वो भी वन वेरिएबल में, और नहीं है तो क्यों नहीं है। तो जो फर्स्ट है, तो आप देखेंगे वेरिएबल कितने हैं, पहले केवल एक ही है, x में है, तो वन वेरिएबल तो हो गया, लेकिन पॉलिनोमियल है क्या, तो हम देखेंगे। तो डिग्री देखें तो यहाँ डिग्री कितनी है, 2 है, यहाँ डिग्री x की 1 है, तो ये पॉलिनोमियल हुआ, क्योंकि 2 और 1 होल नंबर है। और जब भी किसी भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन की वेरिएबल्स की डिग्री होल नंबर होती है तो उस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को हम पॉलिनोमियल बोलते हैं। तो ये हमारा पॉलिनोमियल हुआ इन वन वेरिएबल्स। सेकंड वाले में देखें तो y² + √2, इसमें देखें तो वन वेरिएबल में है, हाँ है, y में है केवल, और इसमें इसकी डिग्री कितनी है, तो 2 है होल नंबर, तो ये भी क्या हुआ, पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। थर्ड वाले में देखिए, यहाँ देखेंगे 3√2 + t√2, तो यहाँ जो वेरिएबल है सबसे पहले तो पॉलिनोमियल ही नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि वेरिएबल जो t है इसका पावर क्या हुआ, 1/2 हुआ, यानी स्क्वायर रूट में है।
तो स्क्वायर रूट में नहीं होना चाहिए वेरिएबल, तो ये हमारा पॉलिनोमियल नहीं हुआ। फोर्थ नंबर है, ये भी हमारा पॉलिनोमियल नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि यहाँ वन वेरिएबल में तो है, वेरिएबल यहाँ पे y दिख रहा है, लेकिन ये जो y है ये ऊपर जाएगा तो इसका जो पावर होगा वो निगेटिव हो जाएगा, और निगेटिव पावर होगा तो ये पॉलिनोमियल नहीं होगा, ये भी पॉलिनोमियल नहीं है। फिफ्थ वाला देखें तो इसमें पॉलिनोमियल तो है लेकिन वन वेरिएबल में नहीं है, यहाँ 3 वेरिएबल हैं, x भी है, y भी है, t भी है, तो ये सब रीजन आप उसमें लिखेंगे। सेकंड है, राइट द कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो हमें ये जो भी दिए हुए हैं इनमें हमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पता करना है। तो फर्स्ट क्या है, 2 + x² + x, इसमें एक्स स्क्वायर ये रहा, इसका कोफिशिएंट कितना होगा, तो x के आगे साइन कौन सी है, तो प्लस है, और x के आगे x² के आगे क्या कौन सा नंबर है, कुछ नहीं है, मतलब 1 है, तो इसका कोफिशिएंट हुआ +1। ठीक है, प्लस जनरली हम लिखते नहीं हैं। ऐसे ही सेकंड वाले में x² का कोफिशिएंट कितना होगा, तो होगा -1। ठीक है, इसकी हमें आगे ये देखनी है, साइन भी लिखनी होती है। थर्ड वाले में x² का कितना हुआ कोफिशिएंट, π/2 हुआ इसका, तो इसमें π/2 x² का कोफिशिएंट हुआ। लेकिन फोर्थ वाले में आप देखेंगे तो x² टर्म ही नहीं है, तो जब टर्म ही x² वाला नहीं है तो उसका कोफिशिएंट कितना होगा, तो मान सकते हैं यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं, यहाँ पे इसको √2x + 1 + 0x², अपने पास से जोड़ सकते हैं अपने कन्वीनियंस के लिए, क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई होगा तो फिर से ये नंबर टोटल 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे x² का कोफिशिएंट कितना हुआ, 0, मतलब x² वाली टर्म नहीं दी हुई हो तो उसका कोफिशिएंट 0 होगा। थर्ड वाला है, गिव 1 एग्जाम्पल ईच ऑफ बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35 एंड ए मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। बहुत सिंपल है, बाइनोमियल 2 टर्म्स होने चाहिए और डिग्री 35 किसी भी एक वेरिएबल की जो पावर है आप 35 लिख देना, तो कुछ भी लिख सकते हो आप लिख दो x⁵ और एक और टर्म जोड़ दो, क्योंकि बाइनोमियल है 2 टर्म्स होने चाहिए, तो आप कुछ भी लिख दो, यहाँ पे 2 लिख दो, 2x लिख दो। ठीक है, तो ये आपका पहला हो जाएगा। दूसरा, मोनोमियल एक ही टर्म होना चाहिए और डिग्री 100, तो कोई भी आप वेरिएबल ले लो, y ले लो और उस पर डिग्री उसकी पावर 100 कर दो, हो गया। मोनोमियल है ये 1 टर्म होनी चाहिए, तो एक ही टर्म है। नाउ फोर्थ नंबर है, राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। हमें डिग्री पता करना है। अब डिग्री क्या होता है, किसी भी पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल्स की हाईएस्ट पावर वाली वेरिएबल्स होती है उसी का पावर होता है, वो डिग्री होती है। तो हम इसमें क्या ढूंढेंगे, जैसे पहला दिया हुआ है फर्स्ट वाला 5x³ + 4x² + 7x, इस पॉलिनोमियल की हमें डिग्री पता करनी है। तो हम देखेंगे कि वेरिएबल क्या है, तो x है, और किस वाले x की पावर सबसे ज़्यादा है, तो यहाँ है, तो सबसे ज़्यादा दो, क्योंकि x की पावर यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, तो सबसे ज़्यादा पावर इसकी है x की 3, तो जो सबसे ज़्यादा पावर होता है वही हमारा क्या होता है, डिग्री होता है। तो इसकी डिग्री कितनी हो गई, 3। ऐसे ही सेकंड वाले में एक ही वेरिएबल है, ठीक है, y², इसकी पावर कितनी है, 2, तो यहाँ पे सिंपली 2 हो गया इसकी डिग्री। थर्ड वाले में इस पॉलिनोमियल में वेरिएबल है t की पावर कितनी है, 1 है, उससे ज़्यादा कहीं है ही नहीं, तो मैक्सिमम पावर होती है वही हमारी डिग्री होती है, तो यहाँ 1 हो गया। हाँ, इसमें कितना हुआ, तो इसमें तो कोई वेरिएबल ही नहीं है, तो अपने पास हम कुछ भी मान सकते हैं, x⁴, y⁴, और वैसे भी ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, और कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी होती है, 0, क्योंकि अब जब